वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राव अब्दुल कयूम शाहीन, चेयरमैन तहरीक सूबा मुल्तान, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी इन्होंने काफ़ी अर्सा सर्व किया है। राव साहब से भी बात करेंगे कि सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट से जितनी तवक्कुआत थी, क्या वो तवक्कुआत पूरी हुई हैं या इसके अंदर क्या क्या वो समझते हैं कि अभी तब्दीलियाँ लाना जो है वो ज़रूरी है। राव साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट, जितने बड़े ख्वाब दिखाए गए और जितनी बड़ी इसके ऊपर कैंपेन चलाई गई, क्या आप समझते हैं कि उतना से रिवार्ड मिल रहा है लोगों को? सबसे पहले तो आपका और रोही का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और बड़े अहम मौजू पे बात की। मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। गो ये काम काबिल तारीफ़ था, काबिल ज़िक्र भी था। इसमें कुछ काफ़ी सारी ना कोताहियाँ पाई जाती हैं। तो ये हैं कि जैसे कि ना अब जो मशहूर जगह हैं उस पर तो काम हो रहा है। जो चौक चौराहे साफ़ किए जा रहे हैं। जो जहाँ से कोई डीसी ने गुजरना हो, कमिश्नर ने गुजरना हो, किसी वज़ीर ने गुजरना हो, तो वहाँ तो सफाई बिल्कुल बेहतरीन है और बंदे भी काम करते नज़र आते हैं। लेकिन जो जिस तरह चाहत हैं, जिस तरह कहते हैं गांव और शहर बराबर हैं, लेकिन गांव में ऐसी बातें नहीं हैं। वहाँ पर लोग मिन्नतें करते हैं, इनको खाना खिलाते हैं, बुलाते हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं जाते। ये किस्म की डिक्टेटरशिप इन्होंने कायम की हुई है। तो मैं तो वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करता हूँ इसको थोड़ा सा ना यूनियन कौंसलों के बल्दियात के किसी अंडर दिया जाए। ठीक है। ठेकेदारी निज़ाम नहायत ही गलत है, इसको किसी न किसी इदारे के सपुर्द किया जाए ताकि ये काम हो सके। अच्छा राव साहब, इसके ऊपर जितना खर्च किया गया, ख़ास तौर पर ठेकेदारी निज़ाम लाया गया, वेस्ट मैनेजमेंट के इख्तियारात कम किए गए, 3 कंपनियाँ 4 कंपनियाँ जो है वो इस वक्त काम करती हैं एक शहर के अंदर, तो ये बड़ा महंगा और कॉस्टली पड़ता है। बहुत कॉस्टली पड़ता है। अगर यही काम जैसे हमारे पहले बेलदार होते थे उनसे लिया जाता तो अच्छा हो सकता था। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी। अब इन्होंने पैसे भी इतने खर्च किए, नो डाउट इसमें लाखों लोगों को रोज़गार तो मिला है, लेकिन जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका वही हाल है। उनसे पैसे लेते हैं और वो काम कराते हैं। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक उस जो उन्होंने सोचा था उस नतीजे पर नहीं पहुंच सकता है। ठीक है। अगर इस पे डीसी कमिश्नर ज़्यादा तवज्जो दें, असिस्टेंट कमिश्नर फ़ाल हों, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फ़ाल हो, जो इदारे भी हैं इसमें फ़ाल हो जाएं, तो कोई वजह नहीं कि कामयाब ना हो। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, काबिल इस्ताइश भी था और काबिल ज़िक्र भी था, लेकिन इसको ठेकेदारी के सपुर्द करके इसका वो रिज़ल्ट वो फ्रूटफुल नज़र नहीं आ रहा। आपने गवर्नमेंट को सर्व भी किया है, आप समझते हैं कि ये जो प्लान था इसको ठेकेदारी निज़ाम के तहत देना और जो है वो इसके साथ प्राइवेट फर्म्स जो हैं उनको इंगेज करना, ये हुकूमत को कभी ऐसे निज़ाम से कोई बेहतरी है, कोई ऐसी मिसालें मौजूद है किसी और महकमे में बेशक क्यों ना हो? ठेकेदारी निज़ाम देने में हर्ज कोई नहीं था, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल तौर पर अमल दरामद है वो नहीं हो रहा। ठीक है। अगर यही काम किसी महकमे के थ्रू कराए तो इनका पैसा भी 50% खर्च होना था। अच्छा, आधो-आध का फ़र्क इतना बड़ा, बल्कि इससे भी कम पड़ना। अच्छा राव साहब, कहा यह जाता है कि जब ये वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर था ये सारा काम और सरकार इसके ऊपर, उस वक्त जितने ये अमला था, ये जो स्वीपर्स थे, ये MPAs, MNAs, चेयरमैन और बासर जो शख्सियात होती थी उनकी कोठियों पे ड्यूटी करते थे। इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे अब वो कम से कम सिस्टम नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी भी है। अच्छा। लोगों के पास जो जिनका लिंक ठेकेदारों से है उनके घरों में काम करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है। साल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का काम सिर्फ शहर के अंदर था, वो देहात में नहीं जाते थे, इसलिए उससे ये बेहतर है। ठीक है। अगर साल वेस्ट मैनेजमेंट के सपुर्द किया जाता और ज़िला भी पूरा का पूरा को दे दिया जाता तो कोई ऐसी बात नहीं थी, काम ना होता। ठीक है। लेकिन फिर भी लोग नज़र आते हैं कामों पे। इसमें एक अहम बात यह है कि जिस तरह हमारे मुल्तान में कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, उन सड़कों पे भी अगर हमारे सुथरा पंजाब में लोग काम कर रहे हैं वो समझ बात नहीं आती, क्योंकि वो तो प्योरली ठेकेदार का काम है। ठेकेदार अपने बंदे लगाए, अपनी सफाइयाँ कराए, लेकिन वहाँ भी जो लोग लगाए जाते हैं वो भी किसी न किसी वजह से लगाए जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ राव साहब, आप क्या कहते हैं कि इस निज़ाम में बेहतरी के लिए क्या इकदामात ऐसे होने चाहिए जिससे जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो बेहतरी आ सके? इस प्रोग्राम में जितना इन्होंने सरमाया लगाया है, अगर इसके अंदर चेक एंड बैलेंस ठीक तरीके से हो जाए तो ये अच्छा काम हो सकता है। चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा। यानी कि जो करबा परवरी वही काम चल रहा है, बंदे 100 नज़र आते हैं, काम कहते हैं हम 200 से करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो कहते हैं हमारी तो बाकायदा हाजिरियाँ लगती हैं, सारा जो है वो बस वही वो जो मोबाइल का कमाल है। अच्छा। हाजिरी बंदा एक है, अंगूठा मतलब आप समझते हैं कि अगर 100 बंदे की उनके से एग्रीमेंट हुए तो उस पर 50 काम कर रहे हैं। 50 काम करें, अगर 100 करें तो कोई वजह ना हो कि मुल्तान इलाका चमक जाए। हाँ। इससे मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सफाई का निज़ाम उस तरीके से मौसर नहीं है। वो शिकायत भी करते हैं, शिकायतों का अजाला भी कोई इस कदर नहीं है। आपने ख़ुद सर्व किया है सरकार को, तो इस हवाले से सरकार इस हवाले से क्या सोचती है कि अवामी शिकायत को हल करने के लिए भी कोई इकदामात, कोई इनको प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जाता है?
ادھر ہمارے خاص طور ملتان میں تو دیکھا جاتا ہے جس طرح کے کمشنر صاحب مشہور تھے، بڑا کام کروا رہے ہیں، لیکن ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہ کنٹرول نہیں کر سکے. ٹھیکیدار کو مضبوط آدمی ہے جو سب کو آگے لگایا ہوا ہے اور کام ایسا نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اچھا راؤ صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ اپنا پروفٹ مارجن بڑھانے کے لیے اور جو ہے چونکہ ان کے ساتھ طے ہوا ہے کہ انہوں نے اتنا کوڑا جو ہے وہ شہر سے اکٹھا کرنا ہے، تو یہ اس کے اندر کرنے سے جو ہے مٹی ملاتے ہیں تاکہ وزن کو پورا کیا جا سکے. ایسی بھی بے شمار شکایات ہو رہی ہے جس سے یقینی طور پر قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. یہ بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. صبح صبح جا کے دیکھ لیں، جو ہماری مٹی جو سڑکوں میں پڑی ہوتی ہے اسی کو اٹھاتے ہیں. یہ کوڑا کرکٹ ایسے نہیں ہوتا جتنا مٹی اٹھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وزن پورا کرتے ہیں. وزن پورا اس کے کر رہے ہیں تو اس سے یقینی طور پر سرکار کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. پیسوں سے نقصان جو ہے وہ گورنمنٹ کے پیسے پورے جا رہے ہیں لیکن وہ رزلٹ نہیں آ رہا جو ہونا تو چاہیے. گورنمنٹ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ کیوں نہیں لے رہی. کہ بندے اتنے بااثر ہیں کہ وہ ان کو قائل کر رہے تھے. حالانکہ جتنی شکایت ملتان میں ہوئی ہیں اتنی شکایت کہیں بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ ٹھیکیدار ابھی تک باقاعدہ طور پہ کام کر رہے ہیں. اس پہ بڑے ولاگ بھی ہو رہے ہیں، لوگ اصلاح بھی کر رہے ہیں. حکومتی جماعت کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بحیثیت قوم بھی جو ہے ہم وہ صفائی کے حوالے سے کوئی اچھا کردار نہیں ادا کر رہے. لوگ جو ہے وہ کوڑا جو ہے اس طریقے سے مختلف جو ان کے حوالے سے کنٹینر مقرر کیے اس میں نہیں ڈالتے، باہر ڈالتے ہیں. اور ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ ہم صفائی کر کے باہر نکلتے ہیں، دکانیں کھلتی ہیں اور دوبارہ کوڑا جمع ہو جاتا ہے. یہ بات بھی ان کی بات بالکل بجائے ہے. ایسا بھی ہے. اس کے لیے بھی نا حکومت کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے سیمینار کرائے، یونین کونسلوں میں آگاہی دے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، شعور آئے. شہروں میں لوگوں کو شعور ہے لیکن دیہاتوں میں ایسا نہیں ہے. یہ ان کی کم از کم ایسا کرنا چاہیے. تو مجموعی طور پر ہم کہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جو اس سے ہمیں فائدے ہونے چاہیے تھے اس طریقے سے فائدے شاید عوام تک اس کے ثمرات نہیں پہنچ رہے. کچھ ہوئے ہیں لیکن اتنا نہیں جتنے ہم توقع کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. اس پہ کافی زیادہ کوئی اچھے ایڈمنسٹریشن لگانے چاہیے. اس کو چیک اینڈ بیلنس کا نظام بہت جلدی کرنا چاہیے. بہت جلدی اس کا نظام اچھا ہو جائے گا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے راؤ عبدالقیوم شاہین جو کہ چیئرمین ہے تحریک صوبہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی سرو کیا انہوں نے. تو ان سے ہم نے بات کی خاص طور پر جو ستھرا پنجاب پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے کیا عام لوگوں کے تحفظات ہیں اور وہ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں. تو ناظرین جائیں گے بریک پر، اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ